आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है एक टेनिस की गेंद को एक क्षैतिज चिकनी सतह पर गिराया जाता है। गेंद सतह से टकराने के पश्चात पुनः अपने मूल स्थान पर पहुंच जाती है। संघट्ट कोलिजन के दौरान गेंद पर लगने वाला बल उसकी संपीड़न लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। निम्न में से कौन सा रेखीय समय t के साथ गेंद की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन को सर्वाधिक उचित रूप से प्रदर्शित करता है? केवल सांकेतिक है, मापन के अनुरूप नहीं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि ये किसी सांकेतिक बात कही गई है, मतलब सिंबॉलिकली इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वास्तव में ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ग्राफ हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 भी हो। तो हम सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, हमें जो फर्स्ट पैराग्राफ मतलब यहाँ तक जो दिया हुआ है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि भैया जब आप क्या करते हैं, इसको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गेंद है, आपने इसको गिराया तो u बराबर कितना है 0। ये इस तल पर आकर गिरी, तल पर जब आकर गिरेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, तो हमने मान लिया v। ठीक है, इस समय इसका त्वरण क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण g के संदर्भ में गिरेगी ये। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, तो हमने मान लिया m। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 1/2 mv²। समीकरण नंबर 1। v का मान क्या है यहाँ पर, तो v का मान तो है ही नहीं। तो v बराबर हमने क्या करा, u प्लस at। इस समीकरण से हमने इसका मान जाता है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस gt। तो वीकेंड से जी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, gt। समीकरण नंबर 2। तो गतिज ऊर्जा को फिर हम क्या ले सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m, और v की जगह क्या आ जाएगा, gt का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 m g²t²। गतिज ऊर्जा। तो अगर मान लीजिए जैसे हम m की बात करें, तो m तो द्रव्यमान है पिंड का, तो ये तो नियत होता है। g गुरुत्वीय त्वरण, ये भी नियत होता है। तो गतिज ऊर्जा को अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा जो है वो समय के वर्ग के समानुपाती है? बिल्कुल लिख सकते हैं, कि बाकी सब तो ना नियत आएंगे। तो पहली चीज तो मेरे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, अब मैंने इस पर विचार किया। ये समीकरण मुझे कुछ ऐसी लगी जैसे y समानुपाती अब बराबर x² होता है। और जब मेरे मन में ऐसी कोई समीकरण आती है तो मुझे लग जाता है कि इससे जो वक्र बनेगा वो किस आकार का होगा, वो परवलय के आकार का होगा। किस आकार का होगा, परवलय के आकार। तो अगर परवलय के आकार का देखा जाए तो जो हमारा चौथा ग्राफ है ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हो सकता है कि हम में से ये पॉसिबल हो जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमने देखा, देखिए इस तरह की जो समीकरण होती है इसमें जो परवलय बनता है ये इस तरह से होता है, 0 से। अब यहाँ पर ये वाली साइड तो हमारी बनेगी नहीं, बस ये साइड बनेगी। तो अगर ये साइड बनेगी तो हमारा समीकरण जो हमारा क्षेत्र 1 है ये भी पॉसिबल नहीं है। अब या तो 2 होगा या फिर 3। तो अब हम बात करते हैं इस रीजन के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारे पास। तो इस पर विचार करने के लिए हमने क्या करा, हमने देखा कि भाई जब गेंद टकरा रही है तो टकराते समय क्या हो रहा है, उसकी जो संपीड़न लंबाई है उसके क्या है, बल क्या है, अनुपाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका बात मतलब तो मेरे मन में तो कुछ ऐसा आ रहा है कि एफ जो होगा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा अपने। तो अगर देखा जाए तो एफ जो है वो किसकी तरह है, समानुपाती एक्स के। इसका मतलब ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, संपीड़न। और संपीड़न मतलब मेरे मन में तो भाव आ रहा है स्प्रिंग का। इसका भाव आ रहा है स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी। तो इस केस में अगर हम कहें कि भाई जब ये फर्श पर टकराएगी, सतह पर टकराएगी, तो टकराने के बाद जो u होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसकी वजह से हो रही होगी, गतिज ऊर्जा की वजह से। तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 kx²। अब गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। तो अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा में पहले क्या होगी, कमी। और एक स्थिति पे आके क्या हो जाएगी, 0। और फिर क्या होगा, अगर देखा जाए तो x के मान में कमी आएगी। x के मान में कमी आएगी तो u के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो k के मान में क्या हो जाएगी, फिर वृद्धि। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ये समानुपाती रूप से बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए वक्र की सहायता से तो ये 0 तो हो ही नहीं रहा है बीच में। तो अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण जो हमारा चित्र संख्या 3 है ये भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, चित्र संख्या बी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।